अस्सलामुअलैकुम। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मिर्ज़ा गालिब पर बनने वाले एक ड्रामे का मंजर जिसमें मिर्ज़ा गालिब की बेगम मिर्ज़ा के एक दरीना दोस्त से मिर्ज़ा की शिकायत चिलमन की ओर से करती दिखाई जाती हैं कि साफ छुपती भी नहीं और सामने आती भी नहीं और पर्दे का तकल्लुफ भी बरकरार। बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त हमारी फ़ौज की है। आजकल मुल्क के सियासतदानों का मौका मिलते ही अपने आकाओं से छुप छुप कर मुलाकात का सिलसिला जारी है और टीवी पर बैठा रशीदा टल्ली हर सियासतदान की मुलाकात का भांडा खोल रहा है। गुमा होता है कि यह फ़ौज का तर्जुमान है या फ़ौज की साख को नुकसान पहुंचा रहा है। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। इन 2 सालों में इस जमहूरी हुकूमत ने जितना नुकसान फ़ौज को पहुंचाया शायद ही पिछले बरसों में किसी जमहूरी हुकूमत ने पहुंचाया हो। अब जबकि पाकिस्तान में बच्चा बच्चा इस बात से वाकिफ है कि इस मुल्क में ताकत का सरचश्मा कौन है, किसकी ईमा पर इस मुल्क की जमहूरी हुकूमतें कायम होती हैं, अब ये सब बातें खुलकर वाज़ेह हो चुकी हैं। इसलिए फ़ौज को ये बयान देना पड़ा कि फ़ौज को मुल्की सियासत से दूर रखा जाए। मगर पाकिस्तान में सियासत एक ऐसा कौमी मशगला बन गई है कि इस मुमलिकत बेलगाम में हर इदारे अपने असल फ़राइज़ को छोड़कर सियासत खेलने में मसरूफ़ हैं। हर छोटी बड़ी पार्टी जमहूरियत का राग अलापते दिखाई देती है, मगर इन 73 वर्षों में जमहूरियत कभी परवान नहीं चढ़ सकी। जबकि ये मुल्क खुद एक जमहूरी अमल से गुजर कर दुनिया के नक्शे पर मारूज़ वजूद में आया, बावजूद इसके कि जमहूरी हुकूमतें भी इन बरसों में कायम हुई, मगर क्या मजाल कि इस मुल्क के सियासतदानों ने जमहूरी तर्ज अमल और इसके तौर तरीके नाफिज अमल किए और ना ही अवाम को जमहूरी हुकूमतों ने कोई फैज़ पहुँचाया हो और अपनी नाअहली और अपने मफादात को सामने रखकर न सिर्फ इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया बल्कि इन ताकतों को भी मौके फराहम किए जिनकी डोरें हमेशा उनके हाथों में रहीं, जो इनके गलों में पट्टे डालकर इनको नचाने में महारत रखते थे और ताकत का सरचश्मा भी थे। और इन जमहूरियत का दम भरने वालों को उनकी नाअहली के सबब वो एक ही रात में जूतों की टाप से मनसब भी संभाल लेते थे, जिसको आम जबान में मार्शल्लाह का नाम दिया जाता है। गो कि कई बरसों से अब तक आपने मार्शल्लाह का नाम नहीं सुना होगा, इसलिए कि मेरे मुल्क की अस्करी ताकतें इन जमहूरियत का दम भरने वाले सियासतदानों से बेहतर सियासत के दाव पेच समझने लगे हैं। जब हुक्मरानी का मनसब भी इन्हीं की मर्जी से दिया जाता हो और वो तमाम पालतू सियासतदान जिनके आबाओ अजदाद अंग्रेज़ों की ग़ुलामी और उनके वफादार बने रहे हों, जिसके एवज़ मुख्तलिफ अलक़ाबात और हज़ारों एकड़ ज़मीन के वारिस बने और इस पर मौजूद लोगों को अपना ग़ुलाम समझते रहे, और इस जागीरदाराना निज़ाम की वजह से असेंबली में मौजूद एक बड़ा तबका इन्हीं पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से मुल्क का माशरती और माशी निज़ाम आज भी इन जागीरदारों के हवाले है और इस मुल्क का हर कानून इन्हीं के मफाद के लिए बनता है, जिसकी वजह से गुर्बत और महंगाई अवाम का मुकद्दर बनती है। और यही लोग फ़ौज की निगरानी में बनने वाली सियासी जमातों में आला मनसब पर कायम होने के बाद हुकूमत में आला ओहदों पर फायज होते हैं, जो एक आवाज़ में लब्बैक कहते हुए फ़ौज के जूते चाटने लग जाते हैं, जैसे कोई पालतू कुत्ता अपने आका के सामने खामोश खड़ा अपनी दुम गोल गोल घुमाकर अपनी वफादारी और मालिक से अपनी खुशनुदी का इजहार कर रहा हो। ऐसे में फ़ौज को क्या पड़ी है कि जमहूरी निज़ाम का खात्मा करके मंजर आम पर आकर हुक्मरानी करें, जैसे पुराने ज़माने में कठपुतली का तमाशा दिखाने वाला चरपाई के पीछे से सारे किरदारों के गले में रस्सी डालकर पीछे से उनकी डोरें हिलाता था। बिल्कुल यही सूरत हाल इस मुल्क के सियासतदानों की है। इस मुल्क का अलमिया यह है कि ये सारे झूठे सियासतदान अवामी मैंडेट का रोना रोते हैं और समझते हैं कि अवाम ने इनको चुना है। जिनको अवाम ने चुना होता है तो वो मुल्क के तमाम इदारे भी उसके मातहत होते हैं, बशमूल वो इदारे भी जिनको कभी लोग महकमा ज़राअत और कभी खलाई मखलूक के नामों से जानते हैं, जिनकी एक आवाज़ पर ये हुक्म बजावरी पर तैयार हो जाते हैं और इसी में अपनी बेहतरी जानते हैं। वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद इस मुल्क की तमाम सियासी जमातों को इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि जो आपको मसनद पर बिठाता है वो आपके नज़रियात ही नहीं बल्कि आपकी ज़बान पर भी उसकी हुक्मरानी चलती है। भले इसके एवज़ सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया पर आपके पिछले बयानात पर आपका तमस्खुर उड़ाया जाए या तज़हीक की जा रही हो, आपको बेबसी के साथ सब कुछ देखना होगा।
हाँ, ये ज़रूर है कि इन सब के बावजूद वो जब तक चाहेंगे आपको बरसरे इख्तिदार रखें। चोर दरवाजे से हुक्मरानी के यही नताइज निकलते हैं जिससे मौजूदा हुकूमत भी दो चार है। और जो लोग अवाम की मैंडेट से हुक्मरानी के मनसब पर पहुंचते हैं, जैसा कि तैयब उर्दुगान, तो फिर फौज कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, अवाम के वोट से लाए गए हुक्मरानों का बाल भी भीगा नहीं कर सकती, जिसकी मिसाल तुर्की में आप देख चुके हैं। लिहाजा जब तक मुल्क में नादीदा कुव्वतों की हाकिमियत ख़त्म नहीं होती, इख्तियारात हकीकी तौर पर अवामी नुमाइंदों के पार्लियामेंट के ज़रिए इस्तेमाल होना शुरू नहीं होते, उस वक्त तक इस मुमलिकत पाकिस्तान में किसी जमहूरी हुकूमत से कोई अच्छाई और अवामुन नास की बेहतरी के लिए किसी मौसर पॉलिसी की उम्मीद किसी ख्वाब से कम नहीं, और गरीब का इस्तेहसाल होता रहेगा जो आज तक होता चला आ रहा है। वस्सलाम। बाबर फारूकी।